कारण चाहिए था, और मुगलों की स्थिति क्या है इसका भी उसको पता होना चाहिए था। तो ये दोनों चीज वो देख रहा था, कौन, नादिर शाह। और ये युद्ध क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि उसको दिवालियापन दूर करना था ईरान का। तो ये कारण क्या पता लगाता है नादिर शाह, कहता है कि ऐसा है कि आप जो है, मुगल बादशाह को इसे पत्र लिखता है कि आप जो है हमारे जो बागी लोग हैं, जो ईरान के बागी लोग हैं, उनको आप शरण देते हैं, वो आपके चाकरी में लग जाते हैं, और फिर षड्यंत्र होता रहता है। आप शरण क्यों देते हैं हमारे बागियों को, मतलब हमारे विद्रोहियों को, हमारे देश के जो विद्रोही लोग हैं वो आपके यहां पर जाकर जम जाते हैं, उनको शरण मिल जाती है, तो इसलिए हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, पहला कारण। दूसरा, नादिर शाह यह देख रहा था कि मराठे जो हैं वो मुगलों से सरदेशमुखी और चौथ वसूल कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि मराठे जो है वो मजबूत स्थिति में है और मुगल जो है वो कमजोर स्थिति में है, और मराठे रहते हैं दक्षिण में। तो यही सही मौका है कि इनके कमजोर स्थिति का लाभ उठाया जाए। किसके कमजोर स्थिति का, मुगलों के कमजोर स्थिति का। और उसको, नादिर शाह को यह भी पता था कि रंगीला अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है, वो अपने कर्तव्यों को ही नहीं जानता कि कर्तव्य क्या है। इसीलिए तारीख हिंद एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं रुस्तम अली, वो लिखते हैं कि रंगीला कर्तव्यों के प्रति लापरवाह था, वास्तव में उसे अपने कर्तव्यों का पता ही नहीं था। ठीक है, इतना जो है बददिमाग आदमी था वो। अब थोड़ा सा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम थोड़ा जान लें। अब इतना तो आपको पता चल गया ना कि हम मराठे जो है मजबूत स्थिति में है और मुगल बादशाह जो है वो कमजोर स्थिति में है, मुगलों की स्थिति कमजोर है। तो एक तो आक्रमण करने के लिए सही मौका है, दूसरा कारण भी इसको मिल गया कि दिल्ली में आप जो है हमारे बागी लोगों को आप शरण दे रहे हैं, तो कारण भी है और मौका भी है। अब थोड़ा सा बादशाह, मुगल के बादशाह के बारे में बात कर लेते हैं। उस समय कौन थे शासक, मोहम्मद शाह रंगीला। इनके थोड़े चरित्र के बारे में बात कर ले। 1719 से 1748 में ये शासक बने, ठीक है। और नग्न अवस्था में ये दरबार में जाते थे, इनका बहुत मन होता था कि दरबार में नग्न अवस्था में घूमे फिरे, और खुद तो नग्न रहते थे, दरबारियों को भी कहते थे आप नग्न रहिए, यानी कि नंगे होकर बैठिए। ये नग्न अवस्था में जो है दरबार में घूमता फिरता था, कूदता था। फिर इसके बाद ये मुगल हरम में स्त्रियों एवं हिजड़ों के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करता था, मतलब कि हिजड़े और स्त्रियों का ये लती था, उन्हीं के साथ